हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड वीडियो है। तो पहला दो पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इन द इंटरवल -1, 2। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर सेट के फॉर्म में लिखे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझा भी दूंगा। ठीक है, मतलब कि -1 समझ लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे अगर 0 हुआ तो यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 2। ठीक है, तो -1 और 2 के बीच में जितने सारे रियल नंबर है, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 2, मतलब बाउंड्री जो वैल्यू है वो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पर अगर ऐसे रहता तो इसका मतलब हो जाता कि ये मतलब इंक्लूडिंग -1 एंड 2। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें इस इंटरवल में, मतलब -1 और 2 के बीच में जितने सारे रियल नंबर है, सबके लिए हमें देखना है कि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे? इतना सारा पॉइंट तो चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग बस एक एक पॉइंट से चेक कर पाते हैं ना। तो अभी क्या करते हैं, पहले मैं फंक्शन को, ये जो मॉड फंक्शन है ना, आपको पता है इसको तोड़ना पड़ता है। तो पहले मैं मॉड फंक्शन को डिराइव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस इंटरवल में क्या करना है वो बोलूँगा। ठीक है, तो पहले चलिए मॉड, ये जो एफ एक्स फंक्शन है इसको डिराइव कर लेते हैं। अच्छा, तो मॉड एक्स क्या होते हैं? मॉड एक्स होते हैं एक्स जो कि जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, -x जब x लेस देन 0 होगा, 0 जब x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब मॉड x-1 क्या होते हैं? ये होते हैं x-1 जब x-1 ग्रेटर देन 0 करके, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अभी 2 लाइन करने का जगह नहीं है। फिर करके क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। इसका तो अभी इससे पिछले वीडियो में तो बहुत बार ऐसे लिख लिख के किया है ना। और -(x-1) होगा जब x-1 लेस देन 0, इसका मतलब है x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 मिला हमें, और 0 होगा जब x इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि x-1 0 होने पे 0 होगा, मतलब x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ अभी। ओके, अब देखिए कि फंक्शन को हमें एक साथ बनाना होगा, है ना, क्योंकि मॉड तो अलग, दोनों का सम है ना। तो अच्छा, अब देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ, अच्छा इसको कुछ और कलर यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो फंक्शन होगा x-1। तो हमें अभी पता चला है कि x ग्रेटर देन 1 के लिए मॉड x-1 x-1 होगा। अब मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या फिक्स्ड होंगे? हाँ, फिक्स्ड होंगे, है ना, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ही x होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब x ग्रेटर देन 1 में मॉड x-1 होगा, मॉड x होगा, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए x होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद, क्योंकि अभी आपको सीखना है, ऐसा तो नहीं कि मैं लिख दूंगा आप लिख लोगे, ऐसा नहीं। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि, अच्छा नहीं तो एक काम करते हैं, पहला वाला फंक्शन से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब x, मॉड x क्या है, x होगा जब x ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो पहले मैं अगर ऐसे ही सोच लूँ कि x ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, तब मॉड x होगा x। ओके, पर क्या मॉड x-1 x-1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जब ग्रेटर देन 1 होंगे तब ये होगा, है ना। पर 1 के अगर कम हुआ तो फंक्शन -(x−1) हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, तो एक काम कर लेते, मतलब इसका दो पार्ट आएगा ना, x ग्रेटर देन 0 में दो पार्ट आएगा। कैसे दो पार्ट आएगा, जब x ग्रेटर देन 1 होंगे तब फंक्शन x-1 होगा, पर अब 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू रहा तब ये हो जाएगा (x−1). समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 0 से ज़्यादा, पर वो 1 से कम अगर हो गया तो ये वैल्यू देगा इसका, पर अगर जब 1 से भी ज़्यादा हुआ तो x-1 वैल्यू देंगे, ठीक है। मतलब x ग्रेटर देन 0 में दो केस आ गया, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं अभी, अच्छा अभी पहले तोड़ ही लेते हैं, नहीं तो x ग्रेटर देन 0 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, अभी देखना है x लेस देन 0, ठीक है। तो अगर x लेस देन 0 हुआ, नहीं तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तब एक ही पेज पे रहेगा। हाँ चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर x लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन क्या होंगे, तो x अगर लेस देन 0 हुआ तो मॉड x तो हो जाएगा हमारा -x, है ना, मॉड x होगा -x, ठीक है। और x लेस देन 0 मतलब वो तो लेस देन 1 होंगे, मतलब मॉड x-1 हो जाएगा हमारा (x-1), ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा वो भी मिल गया, x लेस देन 0 पे क्या होगा ये भी मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखना है कि हमें ये पूरा चाहिए कि नहीं चाहिए। हम तो पूरा निकाल लिए, मतलब कोई भी रियल नंबर के लिए मॉड x प्लस मॉड x-1 एक साथ हम लोग लिख पाएंगे। अभी बस दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू तो निकाल लिए हैं। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -1 और 2 के बीच में, है ना। हमें तो इस वैल्यू पे चाहिए -1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि हमें पता है x लेस देन 0 पे भी क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 पे भी क्या होगा, ठीक है। तो -1 और 2 के बीच में है, इसका मतलब पहला रेंज क्या आएगा, पहला रेंज नेगेटिव का लेते हैं जो x लेस देन 0, मतलब -1 से 0 तक, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, अभी -1 और 0 मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी। तो अभी f(x) है हमारा मॉड x प्लस मॉड x-1, ये तो आपको पता ही है। तो इसको अभी तोड़ना है हमें, है ना, इसको तोड़ना है ऐसे। तो पहला रेंज क्या होगा, पहला रेंज होगा -1 से लेके 0 तक। इस रेंज पे हमें देखना है कि f(x) का क्या वैल्यू होगा। अच्छा इसको थोड़ा पास में लिखता हूँ, -1 और 0 के बीच में, है ना। तो -1 और 0 के बीच में आप देख सकते हो मॉड x क्या वैल्यू देगा, -1 और 0 के बीच में। तो मॉड x ये मतलब x लेस देन 0 है ना। तो x लेस देन 0 पे मॉड x देगा हमारा -x, और मॉड x-1 भी देगा (x-1), ठीक है। ये हो गया, तो -1 से लेके 0 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ग्रेटर देन 0 के लिए निकाल लिए हम लोग। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब 0 से लेके 2 तक, है ना, 0 से लेके 2 तक। और आप देख रहे हो कि ये जो 0 पॉइंट है ना, अब अगर 0 पॉइंट को ले भी लो तो ये सेम वैल्यू देता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि 0 पॉइंट को अगर आप पुट कर दोगे ना, यहाँ ये पता है ना आपको कि मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। आप अगर 0 पॉइंट ऐसे यहाँ पे इक्वल टू भी दे दो तो कोई मुश्किल है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि x जब ग्रेटर इक्वल टू 0 है तब भी मॉड x ही देता है, और x जब ग्रेटर, ये तो लिखा हुआ ही है कि 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू देगा नहीं, 0 पॉइंट पे भी इसको अगर आप इक्वल कर ही दो तो ये भी सेम वैल्यू दे देता है, ठीक है। क्योंकि आप पुट करके देखो 0 -1 का मॉड 1 होता है, यहाँ पे पुट करो 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि नहीं तो अलग से और एक बार लिखना पड़ेगा, तो इक्वल टू पॉइंट भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। उस हिसाब से x इक्वल टू 1 भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। देखिए x इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पे वैल्यू सेम है। जब 1 होगा वैल्यू 0 होगा ना, तो ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। तो जब x ग्रेटर देन 0 होंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें दो केस करना होगा, है ना।
एक है 0 से लेके 1 तक और एक है 1 से लेके 1 और 1 से ज़्यादा। तो अभी हमें 2 को 2 तक देखना है ना, 2 से 2 यहाँ पे नहीं, एक्चुअली ये 2 है, ठीक है। तो लिखा हुआ ना इंटरवल है 1 से लेके 2, -1 से लेके 2 तक, मतलब 2 को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो अच्छा, पहले तो हम लोग फिर 0 तक हो गया, 0 से कम तक, मतलब अब 0 से लेके 1 तक पहले कर लेते हैं। चलिए, तो 0 से लेके अगर 1 तक हमें करना है तो ऐसे रेंज होगा, इसको यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है। तो अगर 0 से लेके 1 तक हमें जाना है तो यहाँ पे मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स होगा एक्स, है ना। तो मॉड एक्स हुआ एक्स प्लस, अब एक्स माइनस 1 का वैल्यू देखेंगे, एक्स माइनस 1 क्या होंगे, एक्स माइनस 1 0 से लेके 1 तक होगा माइनस एक्स माइनस 1, मतलब यहाँ पे इस प्लस ऑफ भी अगर लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्लियर है। अब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ, तब यहाँ पे इक्वल टू दे दिए हैं, वैसे तो एक ही, दो जगह नहीं देंगे, ठीक है। आप चाहे तो दे भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अगर एक्स ग्रेटर देन 1 हुआ तो फंक्शन क्या होगा, तो एक्स अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो मॉड एक्स तो वैसे ग्रेटर देन 0 का ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये तो एक्स ही होगा, और एक्स माइनस 1 का मॉड यहाँ पे हो जाएगा बस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वैल्यू है, पर हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें बस 2 तक चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 से लेके 2 तक, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए एक्स था क्या, -1 से लेके 2 तक पूरा कंप्लीट हो गया, -1 से स्टार्ट किया हम लोग, 2 पे ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा एफ एक्स। तो इसको और एक बार मैं अरेंज करके लिख देता हूँ, -x -2x + 1, और ये होगा आपका x माइनस एक्स कट जाएगा, मतलब बस 1 रहेगा, और ये होगा 2x - 1। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर दी, और यहाँ पे ये होगा -1 से लेके 0 तक, ये होगा 0 से लेके 1 तक, और ये होगा 1 < x < 2, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा था कि x यहाँ पे दिया क्या है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया, तो बाकी अभी मॉड फॉड नहीं है, बस समझ लीजिए यही एक फंक्शन जो कैमेलियन फंक्शन में बोलता था ना, उस टाइप में ये आ गया है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि x दिया हुआ है हमारा -1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो इस पूरा इंटरवल में हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू तो बहुत सारे होते हैं, मैंने बोला इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, तो सब जगह चेक करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये इस पर्टिकुलर रेंज पे आ रहा है ना, जैसे एक समझ लीजिए -1 से लेके 0 तक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 x बिलोंग्स टू, ऐसे इंटरवल में भी इसको लिख सकते हैं -1, 0, ठीक है। तो इस इंटरवल में एफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आप सीख लेना पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ये आप पहले भी पढ़े हो। पॉलिनोमियल हम लोग इस फॉर्म में जो रहता है ना, an(n) मतलब एल्जेब्रिक जो फॉर्म होते हैं, ऐसे जो रहता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब एक्स के पावर में कुछ उसके साथ कुछ कांस्टेंट, जैसे 2x² + 3, x³ + x² + 1, ऐसे। तो ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो, और कांस्टेंट फंक्शन को भी हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, और अलग से कांस्टेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू देता है हमेशा, इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो व्हेन x बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन, यहाँ पे तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा 0, 1, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है ना, और यूनियन ओपन इंटरवल 1, 2, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया नहीं है, इक्वल टू तो पहले ही ले लिया हम लोग, इसको ठीक से लिख देता हूँ 1, 2। तो जब x इस तीनों इंटरवल के यूनियन पे है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली इसको क्लोज नहीं ले पाएंगे, वो मैं सिखा रहा हूँ क्यों नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली 0 पॉइंट पे वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। वही एक्चुअली हम लोग चेक करेंगे। मैंने ये इंटरवल नोट करते हुए लिख दिया। एक्चुअली इसको ओपन ही लेना है, फिर मैं सिखा रहा हूँ, पहले ओपन लिख दूँ, ठीक है। तो अच्छा, अभी देखो आप, मैंने क्यों इसको ओपन लिया ये भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब इसका यूनियन लिए उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इसको क्यों ओपन ले रहा हूँ। तो ये तीनों का जब यूनियन मैंने ले रहा हूँ मतलब अलग अलग से, ठीक है। यहाँ पे जब रहेगा तब भी फंक्शन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जब रहेगा फंक्शन तब भी पॉलिनोमियल और कांस्टेंट जो भी बोलो, और यहाँ पे जब रहेगा तब भी फंक्शन पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन है। तो ऐसे मैं लिखूंगा कि व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, तो बाकी सबको मिटा लेते हैं। अभी मैं उसको बोलूंगा कि क्यों क्लोज लिया, अभी पहले सेंटेंस लिख लेता हूँ। to this fx is either polynomial or constant function. So it is continuous and differentiable, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना है बस। और ये जैसे जहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखे उसको मैं मिटा के, बाकी ये पूरा नोट तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके कंप्लीट सम देख भी सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं देखो डिटेल में समझा रहा हूँ, पहले समझना है, ठीक है। शाम तो कर ही लोगे, समझो पहले, ठीक है। अब देखना कि मैंने यहाँ पे क्यों ओपन लिए, ठीक है। ओपन इसलिए लिए, अब यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि 0 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, पर वो नहीं हो भी सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हो कि 0 माइनस, जब आपको पता है ना कंटिन्यूअस करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, ऐसे करके आपको चेक करना पड़ता है ना, एफ ऑफ 0। तो आप देखोगे कि जब 0 माइनस करोगे ना आप, तो ये फर्स्ट फंक्शन में वैल्यू आ जाएगा, और जब 0 प्लस करोगे तो सेकंड में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो बाउंड्री पॉइंट है उसको नहीं बोल पाएंगे हम लोग। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि 0 एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है, दो जगह है ना। उस हिसाब से 1 पे भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 माइनस भी अलग वैल्यू देगा, 1 प्लस भी अलग वैल्यू देगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इन दो पॉइंट पे नहीं बोल सकते, बाकी सब जगह बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो -1, जैसे अगर यहाँ पे भी -1 पे इक्वल टू आ जाता तो भी नहीं बोल पाते, क्योंकि -1 माइनस नहीं पता है हमको क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए अभी हम लोग 0 और 1 पॉइंट पे चेक करेंगे, बाकी सब जगह हो गया, है ना। बाकी सब जगह ऐसे ही हो गया फंक्शन को देख के। तो हमें बस 0 और 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो अभी लिखूंगा, इसको पहले मिटा देते हैं। Now we check whether fx is continuous and differentiable at x equal to 0 and 1। इस दो पॉइंट पे अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले 0 पॉइंट पे चेक करते हैं। 0 पॉइंट पे क्या आएगा, हमें चेक करना होगा लिमिट एक्स, पहले कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए जो मेन काम था वो हो गया, अब आराम से लिमिट निकाल लेंगे। अच्छा, एक ही लाइन पे कर लेते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं 0 प्लस में क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, आपको पता है 0 से थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ पे है ना, 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसीलिए तब ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 वैसे। तो अब x तो है ही नहीं, 0 प्लस में ये वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। तो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स निकालेंगे।
ये क्या होगा, जीरो से थोड़ा कम, जीरो से थोड़ा कम मतलब यहाँ पे आएगा, है ना, जीरो से थोड़ा कम तो होगा -2x+1, मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x+1। ठीक है, अब अगर आप पुट करोगे 0 तो क्या मिलेगा, -2 × 0+1 जो कि देगा 1। ठीक है, और निकालेंगे f(0). f(0) क्या होगा, मतलब जब x = 0 तो यहाँ पे आ रहा है ना, x = 0 तो 1 होगा डायरेक्ट यहाँ पे। अब देख रहे हो तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस x टेंड्स टू 0 + f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 -f(x) इक्वल टू f(0). therefore f(x) is continuous at x = 0। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, अब हमें x = 1 पॉइंट पे चेक करना है। तो वही बात है, पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x) निकालेंगे। 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा। 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब ये वैल्यू देगा, है ना, यहाँ पे। और इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे देगा तो f(x) फिर 2x - 1 होंगे और करके क्या आएगा 2 × 1 - 1 मतलब 1। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x) देखते हैं। 1 - f(x) क्या होगा, 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम अब देख रहे हो मतलब सेकंड फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो ये डायरेक्ट 1 है तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। अब f(1) क्या होंगे, जहाँ पे x = 1, ये भी सेकंड फंक्शन है जो कि 1 है तो ये भी 1 देगा। तो तीनों फंक्शन इक्वल आ रहा है। तो यार यहाँ पे भी ऐसे आप लिखो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ऐसे लिख दिया मैंने। therefore f(x) is continuous at x = 1। ठीक है, तो 0 और 1 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, पर अभी हमें देखना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीज़ निकालना पड़ेगा, Rf'0 Lf'0 फॉर 0 के लिए, और 1 के लिए Rf'1 Lf'1। मतलब अब 4 और निकालना होगा तब हो जाएगा सम। देखिए इसमें ये सम करने में अभी टाइम लग रहा है क्योंकि मैं बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख पाओ। ठीक है, Rf'0 क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(0) प्लस h माइनस f(0)/h। ठीक है, और ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो इससे पहले बहुत डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(0) प्लस h। ठीक है, मतलब f(h), अभी हमें देखना है f(h) क्या होगा। जहाँ पे h टेंड्स टू 0 प्लस है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा f(h), यहाँ पे लिखूँगा मैं f(h), जहाँ पे h टेंड्स टू 0 प्लस मतलब h > 0 है। तो अगर > 0 हुआ तो यहाँ पे f(x) क्या होगा, हमारा f(x) होगा > 0, तो यहाँ पे लेंगे, है ना, जो कि है 1, मतलब f(h) भी होगा 1। तो अब इसको पुट कर देंगे वहाँ पे, तो f(h) हुआ हमारा 1, नीचे h लिख दिए बस। अब f(0) देखेंगे, f(0) क्या है, f(0) तो वहाँ पे ही पुट होगा, है ना, 1। तो यहाँ पे अभी अच्छा, अब देखिए ये एक चीज़ है जिसको आपको सीखना है। अब ये वैल्यू क्या देगा, इसको मैं लिखूँगा 0। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आप अब ये बोल सकते हो कि यहाँ पे तो 0/0 आ गया, यहाँ पे 0/0 नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये 0 है पर h तो 0 नहीं है, h टेंड्स टू 0 प्लस है ना। ये आप हमेशा देखोगे कि इस टाइप के वैल्यू हम लोग लिमिट में 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसका लॉजिक वही हुआ
कि h जीरो नहीं है, h है जीरो प्लस, तो मतलब ये जीरो से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता। ओके, तो आर एफ डैश जीरो हमें मिल गया, अभी हमें एल एफ डैश जीरो निकालना है। तो एल एफ डैश जीरो क्या होंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, ठीक है। अभी एक चीज़ आप देखिए, बाकी जैसे ये एच एच रहेगा और जीरो एफ ऑफ जीरो जो पिछले साम में वैल्यू आया था वही आएगा -1, मतलब अब हमें बस एफ ऑफ एच निकालना है ना, जहाँ पे एच है हमारा लेस देन जीरो, जीरो माइनस मतलब तो वहाँ से देख लेंगे अभी कि एच क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या आया, अभी एच टेंस टू जीरो प्लस नहीं है, हाँ जीरो माइनस है, अभी प्लस नहीं, तो एच लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो के लिए क्या क्या होगा, पहले एफ एक्स क्या होते हैं देख लेते हैं, देख रहे हो ना आप, जब एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन ये होगा एक्स लेस देन जीरो, मतलब तब एफ एक्स है हमारा -2x + 1, तो एफ ऑफ एच बस उसमें एच पुट कर देंगे, होगा -2h + 1, बस इसको ले जाके वहाँ पे पुट कर देंगे। तो अभी एफ ऑफ एच की जगह -2h + 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 तो कट जाएगा, मतलब आया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस -2h/h, एच कट जाएगा, मतलब वैल्यू आएगा -2, ठीक है। तो देख रहे हो आर एफ डैश जीरो आया जीरो, एल एफ डैश जीरो आया -2, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, सिंस आर एफ डैश जीरो नॉट इक्वल टू एल एफ डैश जीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। वैसे ही हमें बस आर एफ डैश वन एल एफ डैश वन निकाल लेना है, तभी ये सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर एफ डैश वन निकाल लेते हैं, तो आर एफ डैश वन क्या आएगा देख लेते हैं। आर एफ, अच्छा पहले तो फॉर्मूला लिखे, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बाई एच, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एफ ऑफ वन प्लस एच क्या वैल्यू देगा, वन प्लस एच, अब एच टेंस टू जीरो प्लस है, मतलब वन से थोड़ा ज़्यादा होगा, वन प्लस एच देख लेते हैं वहाँ पे, तो अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वन प्लस एच जैसे मैंने बताया होगा ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या होगा, एक्स जब वन से ज़्यादा है मतलब ये फंक्शन होगा, है ना, तो एफ एक्स होगा हमारा 2x - 1, अब हमें देखना है एफ ऑफ वन प्लस एच चाहिए हमें, क्या होंगे, बस एक्स की जगह वन प्लस एच पुट कर देंगे, है ना, तो 2 × 1 + h - 1, ठीक है। अब वहाँ पे और एक वैल्यू था एफ ऑफ वन, अच्छा स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं नहीं तो, ठीक है। तो 2 × 1 + h - 1 मैं एफ ऑफ वन प्लस एच पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 2 × तो ये होगा 2 × 1 + h - 1, अब एफ ऑफ वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ वन क्या होंगे, जब एक्स इक्वल टू वन है, एक्स इक्वल टू वन तो यहाँ पे है ना, मतलब एफ ऑफ वन होगा हमारा वन, ठीक है, वहाँ पे पुट कर देते हैं अभी, तो एफ ऑफ वन होगा हमारा वन बाई एच, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ये होगा 2 + 2h - 2/h, जो कि होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस 2h/h, जो होगा 2, ठीक है। ऐसे एल एफ डैश वन निकाल लेते हैं अभी, एफ ऑफ जीरो माइनस है, एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1/h, ठीक।
तो अभी हमें एफ ऑफ वन तो पता है कि -1 होंगे, जो सब पता है पहले लिख लेते हैं। h होंगे, ये होगा -1। तो अभी एफ ऑफ 1 + h चाहिए। अब h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 1 + h लेस देन 1 होगा, वो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 + h है हमारा लेस देन 1। ये पहले बताया मैंने बहुत बार। क्यों होता है? क्योंकि h 0 से कम है तो 1 + h 1 से कम होगा, है ना। और जब 0 प्लस हो रहा है मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, तब 1 + h ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? एफ ऑफ 1 है, ठीक है। तो एफ एक्स तो 1 हुआ, अब एफ ऑफ 1 + h भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे वहाँ पे, हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो वैल्यू वही आएगा 0, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी हुआ कि सिंस ये तो 2 है, एक 0 है, मतलब सिंस आर एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि एक्स इक्वल टू 0 और 1 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना। और कंटिन्यूस हो गया, मतलब सब जगह कंटिन्यूस है। तो अभी अगर हमें पूरा इंटरवल में बोलना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, देखिए कि बाकी सब जगह तो हो गया, बस 0 और 1 पॉइंट पे चेक करना था। तो 0 और 1 पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ पर कंटिन्यूस हो गया। मतलब हम लोग बोल देंगे कि -1 to 2 जो x दिया हुआ था ना यहाँ पे, -1 to 2, इस पूरे रेंज पे फंक्शन कंटिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल बस 2 ही पॉइंट पे नहीं है, 0 और 1 पॉइंट। तो इसको मैं एक बार नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन -1, 2 but not differentiable at x equal to 0, 1, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो आप देख सकते हो कि ये सम करने में बहुत टाइम लग गया। क्यों लगा? क्योंकि मैं डिटेल में ये किया ताकि आप एक एक चीज़ आराम से सीखो, ठीक है। आप जब करोगे तो ये आप 3-4 मिनट में आराम से कर लोगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए बस डेरिवेटिव निकालना है एक बार और कंटिन्यूअस चेक करना है 2 पॉइंट पे, मतलब एक्चुअली 4 लिमिट निकालना है ना। ये फंक्शन स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे डिटेल में, आप देखो कहीं कहीं पे तो ये गलत भी लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहेगा एफ एक्स, ठीक है, उस हिसाब से कर देंगे और कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल जो आंसर है वो लाने से ही तो नहीं होगा ना, फंक्शन का फॉर्म भी ठीक ले आना है, ठीक है। तो इसको मैंने एकदम डिटेल में किया ताकि आप समझ सको, ठीक है। ये बहुत अच्छा सम है, आया है भी है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये सब एक्स्ट्रा जो कुछ है मैं इसको पीडीएफ में मिटा दूंगा, जाके आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये सम मिले, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से। और बाकी तो आप सीख गए हो शायद, फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये सम लंबा हो गया। अभी इसका और 2 सम करना है, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो और एक वीडियो में बाकी 2 एक साथ कर दूंगा, ठीक है। और वैसे वो अलग टाइप का भी सम है, तो वो अगर अलग रहे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।